अरे भाई नमस्ते, आदाब और सलाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जो साइंस का चश्मा लगा के रिलीजन की तारीफ करता है और सबको लगता है वाह क्या बात कर रहा है। हाँ, जाकिर नाइक का नाम तो सुना ही होगा। डॉक्टर साहब जो रिलीजन और लॉजिक को मिक्स करके एक न्यू बिरयानी बनाता है। तो चलिए इस हिपोक्रेसी की दुनिया का टूर करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो जाकिर नाइक का। भाई साहब एक मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन अब रिलीजन का फुल टाइम सेल्समैन बन गया है। पहले दवा देता था, अब दवाइयों की जगह लॉजिक के इंजेक्शन मारता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इंजेक्शन एक्सपायर्ड होते हैं। 2016 के बाद ये इंडिया में बैन कर दिया गया और तब से ये फॉरेन कंट्रीज में अपना धंधा चला रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इसकी रेडिकल स्पीच सुन के लोग रेडिकल बन रहे थे और लॉ को इग्नोर करने लगे थे। अब बात करते हैं जाकिर नाइक और साइंस के बीच का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप की। भाई साहब बोलते हैं कि उनका रिलीजन और साइंस परफेक्टली मैच करता है। मतलब अगर उनका रिलीजन एक फ्लॉप बॉलीवुड मूवी है तो साइंस उसका IMDb रेटिंग है। जबरदस्ती मैच बनाया गया। एक इंटरव्यू में बोला था कि कुरान में बिग बैंग का मेंशन है। मतलब वाह, पहले बिग बैंग हो गया और फिर एकदम से सब T20 मैच देखने आ गए। उन्होंने ये भी बोला कि कुरान में एवोल्यूशनरी थ्योरी के हिंट्स हैं। अरे भाई, अगर एवोल्यूशन कुरान में लिखा होता तो डायनासोर के बारे में भी कुछ कहते ना। डायनासोर के बारे में साइलेंस है क्योंकि तब तक रिलीजन वाले सिर्फ अपने आसपास की घोड़े और बकरियों तक ही लिमिटेड थे। जाकिर साहब के स्पीचेस का एक कॉमन थीम है, मेरा रिलीजन बेस्ट, बाकी सब बकवास। हर बार बोलते हैं माई रिलीजन इज लॉजिकल। भाई आप लॉजिक का डेफिनेशन तो समझो। लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि आपको सूट करे वही सच है। एक बार बोल रहे थे कि बाकी रिलीजन्स गलत हैं क्योंकि उनका साइंस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब उनका खुद का रिलीजन और साइंस कॉन्फ्लिक्ट करता है तब एकदम साइलेंस मोड ऑन हो जाता है। मतलब साइंस को तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो उनका सपोर्ट करे। अब बात करते हैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स की। एक स्पीच में बोलते हैं कि उनका रिलीजन परफेक्ट है और दुनिया का हर मसला उसमें सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब उन्हीं के फॉलोअर्स एक दूसरे के मजहब के पीछे पड़ जाते हैं तो ये बोलते हैं वो इंडिविजुअल की गलती है, रिलीजन का इसमें कोई फॉल्ट नहीं। अरे भाई, अगर रिलीजन परफेक्ट है तो फॉलोअर्स फॉल्टी कैसे बन गए? क्या रिलीजन के साथ फ्री में बग्स मिलते हैं जैसे सॉफ्टवेयर में होते हैं? और सुन लो, जाकिर साहब के लेक्चर्स एकदम नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे होते हैं। सस्पेंस, ड्रामा और जीरो फैक्चुअल बेसिस। एक स्पीच में कहा कि कुरान में सब कुछ पहले से लिखा है, फ्रॉम प्लेन्स टू वाईफाई, बस वैक्सीन मिस हो गया। मतलब दुनिया के सारे सीक्रेट्स पता हैं, लेकिन कोविड के टाइम पे एक वैक्सीन बनाने का आइडिया नहीं था। जाकिर साहब के स्पीचेस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इनका एक एजेंडा है, अपने रिलीजन को प्रमोट करना और बाकी रिलीजन को क्रिटिसाइज करना। उनकी स्पीचेस ऐसी होती हैं जैसे IPL का मैच हो रहा हो, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम का चीयर लीडर बनाने का परमिशन नहीं है। मेरा मजहब सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे। उन्होंने एक बार बोला था कि उनके फॉलोअर्स दुनिया के हर मसले का सलूशन कर सकते हैं। भाई, अगर ये सच है तो अब तक आपके फॉलोअर्स इलॉन मस्क के साथ मार्स पे वेकेशन प्लान कर रहे होते। तो दोस्तों, ये जाकिर नाइक का सच है। एक बंदा जो अपने ही कंट्राडिक्शंस में फंसा हुआ है, लेकिन अपने फॉलोअर्स को लॉजिकल बनाने की क्लास देता है। एक तरफ साइंस को इंसल्ट करता है और दूसरी तरफ साइंस का चश्मा पहन के अपना ज्ञान बांटता है। साइंस को जूते मारता है, लेकिन साइंस के बिना घर नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपको जाकिर नाइक के लेक्चर्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो एक बार सोचिए, क्या सच में ये लॉजिक है या एक स्क्रिप्टेड ड्रामा? जाकिर नाइक के लेक्चर सुनना एक हॉरर कॉमेडी देखने जैसा है। हंसना भी आता है और डर भी लगता है कि कोई इसे सीरियसली ले रहा है। तो बस यार, ये था मेरा जाकिर नाइक एक्सपोज। आपको कैसा लगा? अगर आपको भी लगता है कि ये बंदा एक हाइप्ड अप मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा कुछ नहीं, तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और याद रखना, रिलीजन को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए रखो, ना कि उसे एक्सक्यूजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे लॉजिकल, स्टे ह्यूमन। नमस्कार।